मानव का इतिहास करीब 40,000 लाख साल पुराना है। जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ही मानव यहाँ रहता आया है। हाल ही के अनुसंधानों से यह जाहिर हो चुका है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में तथा लगभग 40,000 लाख साल पहले आदि मानव का जन्म। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश में ही को आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जीवन कैसा होगा, उस समय वो लोग कैसे रहते होंगे। जैसा आज हमें दिखाई पड़ता है, क्या तब वैसा था? एकदम वीरान पृथ्वी, सुनसान इलाके। क्या आदिमानव के समय की दुनिया कल्पना कर सकते, जहाँ आग की नालिश न हो, खेती बाड़ी करने का कोई आविष्कार न हुआ हो? आइए जानते हैं आज के सफर पर और चलते हैं काफी पीछे और देखते हैं पहले के मानव कैसे रहते थे, क्या करते। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आदिमानव का जीवन कैसा रहा होगा? उस समय लोग यात्राएं तो कर लेते थे पर सड़कें नहीं, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। आदिमानव के समय के जीवन की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को पहचानना। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है उसका पता तो हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से पता ही चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ खुदाई से प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, धातु के औजार व ऐसी अनेकों वस्तुएं मिलती हैं जिनका उपयोग आदिमानव किया करते थे। हजारों साल पहले अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए या उनकी खुदाई में वे सभी चीजें निकली जो उनके काम आती। यही चीजें इतिहास के स्रोत के रूप में जाने लगी। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पुरा ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पहले हो गई। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियों व हड्डियां प्राप्त हुई, लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 साल पहले तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में आदिमानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, जानवरों का शिकार करके उसको खाता था, गुफाओं में रहता था। उनकी दिनचर्या बनने लगी। जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा किया करते। पत्थरों से ही आग जलाना सीख लिया, पत्थर के ही बर्तन पे खाना बनाते और पत्थरों के ही औजारों का इस्तेमाल किया। इसीलिए आदिमानव काल को पाषाण काल से भी जाना जाता। काल में आदिमानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था, छोटे समूहों में रहता, नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता। एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान की तरफ चल देता। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकर उसका उपयोग करने लगा। बड़े बड़े टुकड़ों कुल्हाड़ी, हथौड़ी, बसुला आदि बनाकर उनसे अपनी जरूरत की सामान में प्रयोग करने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के औजारों में लकड़ी के हत्थे लगाकर उसका अच्छी तरह से उपयोग करने लगा। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। शुरुआत में मनुष्य को कपड़े पहनने तक का ज्ञान नहीं था। वो पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों एवं जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव किया करते थे। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना सीख गए, जिससे उनका घुमक्कड़ जीवन समाप्त होने लगा और वह एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। साथ ही साथ खेती करना भी सीखने लगे। उन्होंने सबसे पहले कुत्ता, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया और उनसे अपने कार्यों में सहयोग लेने लगे। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ियां मिलने से पता चलता है। पत्थर के बाद मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की। थाई जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाने का ज्ञान सीखा। इसे गाड़ी बनाकर उपयोग करने लगा और पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने। मनुष्यों ने खेती करना सीख लिया। गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीख कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूरा पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्था में से काफी आगे बढ़ा। अभी तक हुए अनुसंधानों के अनुसार आदि मानव लगभग 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हेडेलबर्गेसिस ये एक विलुप्त प्रजाति पुरातन मानव की उप प्रजाति है। उनके पूर्वज थे और वो भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। वह अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग होमो सेपियंस से भी लगभग औसतन बड़ा था। उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को इकट्ठा किया, पकाने के लिए आग पर नियंत्रण किया, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, मोती से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार किया, में युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की।
सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया, कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्म काल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वो हमारे पूर्वजों से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया। वही विलुप्त होने के कई संभावित कारण बताए जा सकते हैं। जब हिम युग के दौरान पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। धीरे धीरे विलुप्त आदि मानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। ये होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, ये धीरे धीरे उसमें आत्मसात होते गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी साइंस से जुड़ी हिस्टोरिकल फैक्ट आप तक पहुँचे बहुत ही जल्द और आसानी से। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो मस्त।